हेलो, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो यदि अच्छी लग रही है, तो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा। इससे क्या होगा, आप जब वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जो है यूट्यूब वाले हमारी वीडियो को अन्य लोगों के पास भेजेगा। ठीक है, तो आपसे मेरा विनम्र विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, है ना। वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपके लिए लगातार झारखंड जीके की क्लास ला रहा हूं, जो जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, पीटी, जेटेट में काम आने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है दोस्तों? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा: राधा कृष्ण, विद्याभूषण रामचंद्र वर्मा और शिवचंद्र शर्मा। आंसर कीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रश्न को हमने जो लिया है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आंसर को फटाफट कीजिए। झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई है? तो किसने रचना की है? विद्याभूषण ने की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद्याभूषण ने की है। विद्याभूषण ने चेहरे के नीचे चेहरा हिंदी भाषा में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं हैं? तो वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड की कितने जिले सीमा साझा करती है? 10 जिले। और बिहार से भी झारखंड के 10 जिले सीमा साझा होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन सी, 10 जिले। देखिए, हमारा जो झारखंड है, ठीक है, उसके चारों ओर 5 राज्य आपको देखने को मिलता है। उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार है। इसी से 40% क्षेत्र को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था, ये आप सभी जानते होंगे। दक्षिण में आपको कौन सा राज्य मिलेगा? उड़ीसा राज्य मिलेगा। पूरब में आपको वेस्ट बंगाल मिलता है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ मिलता है। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिम में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार से लगने वाले कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। इन जिलों को आप देख लीजिएगा: गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले बिहार से लगते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल से भी कितने जिले लगते हैं? 10 जिले ही लगते हैं। ठीक है, आपका हो गया साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उड़ीसा से कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं: सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से कौन कौन लगते हैं? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिले जो है छत्तीसगढ़ से लगते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला गढ़वा लगता है। ठीक है, गढ़वा जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर ना? चलिए
जहाँ भी चित्र की ज़रूरत होगा दोस्तों, आपको आसान करने के लिए हम चित्र जरूर लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 90% भूभाग पर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 90% भूभाग पर है। देखिए, आर्कियन कालीन चट्टानें जो है ना, झारखंड की संरचनाओं में इनका स्थान सर्वप्रमुख है। इसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है, ठीक है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 90% भूभाग पर है, और इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। इसमें तीनों प्रकार के चट्टानें मौजूद हैं। कौन कौन? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरी। इसमें तीनों प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? बॉक्साइट, लो एश, पायरोक्सी ग्रेनाइट या चूना पत्थर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, है ना। निचला हजारीबाग का पठार, ठीक है, निचला हजारीबाग का पठार जो है हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, ठीक है। झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र यह माना जाता है। छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित है, इसी कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर, लगभग 1476 फीट ऊंचा है। इसमें पारसनाथ की पहाड़ी देखने को मिलता है, और पारसनाथ की पहाड़ी आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला फैक्ट है दोस्तों। कितनी है? 1365 मीटर, और फीट में भी पूछा जाता है। कितना है? 4478 फीट, ठीक है ना। गिरिडीह के पठार पर स्थित है, बराकर नदी की घाटी में, और यह कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दुमका जिले का तपात पानी, ठीक है, तपात पानी है, क्योंकि ताता पानी एक छत्तीसगढ़ में भी है, तो यहाँ पर क्या है? तपात पानी। तपात पानी नामक गर्म जल कुंड राज्य की किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तपात पानी दुमका में है, दुमका जिला में है, कुमराबाद में मोर या मयूराक्षी नदी पर स्थित है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो किसमें वर्गीकृत नहीं किया गया है? मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठारी वर्गीकृत किया गया है। पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश ए भी है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ए भी देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में विभाजन नहीं किया गया, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है? 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया, ठीक है। मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठार। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर के एवं संथाल परगना के सभी जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना के सभी जिले आता है। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं और संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, प्लस एक जिला दक्षिणी छोटा नागपुर का आता है। इसमें कौन है? रांची है, ठीक है, रांची है। तो ये मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठार में आता है। पश्चिमी पठार में कौन कौन आते हैं? पलामू परमंडल और रांची को छोड़कर, साउथ छोटा नागपुर के रांची को छोड़कर सभी जिले आते हैं। कौन में? पश्चिमी पठार में। दक्षिणी पूर्वी पठार में कोल्हान परमंडल के सभी जिले आते हैं। तो कोल्हान परमंडल में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोकारो एवं धनबाद में कौन सी जलवायु प्रदेश का विस्तार है? बोकारो एवं धनबाद में कौन सी जलवायु
प्रदेश का विस्तार है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का विस्तार, ठीक है, झारखंड राज्य के मध्यवर्ती भाग में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्यवर्ती भाग में है, मध्यवर्ती भाग में, इस भाग में है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्वी लातेहार, पूर्वी लातेहार, ठीक है। दक्षिणी चतरा आ जाएगा, दक्षिणी चतरा दिखाई दे रहा होगा, घेरा हुआ है। दक्षिणी हजारीबाग भी आएगा। बोकारो, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका, दुमका, ठीक है, दुमका भी, दुमका को भी ले लेते हैं, दुमका भी इसमें आता है, ठीक है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। और तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही आंसर हो जाएगा बैसाखी लाह, ठीक है। लाह की 4 किस्में होती है ना, बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघानी लाह। और झारखंड में कुल उत्पादन का 82% बैसाखी लाह से प्राप्त किया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा बैसाखी लाह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वन अधिकार नियमावली को अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन है 2000 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में। दोस्तों वन अधिकार अधिनियम की बात कर लिया जाए, वन अधिकार अधिनियम की बात कर लिया जाए, अधिनियम एक कब आया था? 2006 में आया था, ठीक है। जबकि वन अधिकार नियमावली कब आया था? 2008 में आया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वन अधिकार अधिनियम 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006 में वन भूमि पर वन निवास के अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति किसे दी गई है? ग्राम सभा को दी गई है। और इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम सभा को वन अधिकार नियमावली 2008 के अनुसार, किसके अनुसार? वन अधिकार नियमावली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहां पर स्थित है? काली माटी में स्थित, ठीक है। काली माटी किस जिले में है? खूंटी जिले में है। किस जिले में है? तो खूंटी जिले में है। बिरसा मृग विहार कहां पर है? काला माटी, खूंटी में है। यहाँ सांभर और चीता का संरक्षण स्थल है, ठीक है। और यह हिरन प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आषाढ़ माह में बोया जाता है। खरीफ फसल आप जानते हैं दोस्तों, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे खरीफ फसल कहा जाता है। और खरीफ फसल खरीफ फसलों को झारखंड में 2 फसलों में बांटा गया है, भदई फसल और अगहनी फसल। भदई फसल को मई जून में बोया जाता है और भादो यानी अगस्त सितंबर में काट लिए जाते हैं। वहीं पर अगहनी फसल की बुआई जेठ आषाढ़ यानी जून में की जाती है और अगहन यानी दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला कारो परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? कोयला कारो परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी। कोयला कारो परियोजना की बात कर लिया जाए तो भारत की नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है और झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। इस परियोजना में कोयल और कारो नदी पर बांध बनाया गया है। दक्षिणी कोयल पर कौन सा बांध बनाया गया है? बसिया गांव के निकट
बांध बनाया गया है, वो उत्तरी कारो नदी पर लोहजीमा गांव में दूसरा बांध बनाया गया है। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुष बेरोजगारी दर कितनी है? तो पुरुष बेरोजगारी दर कितनी है? 8.2%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 8.2%। पुरुष बेरोजगारी दर कितना है? 8.2%। और महिला बेरोजगारी दर 7.5%। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? तो मैग्नीज का भंडार सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। झारखंड में मैग्नीज अयस्क का भंडार सिंहभूम क्षेत्र में है, बता चुका हूं। और राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन मैग्नीज का भंडार आपको देखने को मिलता है। मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने में, सूखी बैटरी बनाने में और रसायन उद्योग में होता है, और यह धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल तसर रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 76%। सोर्स कहां से लिया गया? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 19-20 के अनुसार झारखंड राज्य में देश का 76.4% तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। तसर की बात कर लिया जाए तो रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? सिंहभूम में 40%, संथाल परगना में 36%, 26% और हजारीबाग में 13%। इसके अलावा चाईबासा, खरसावां, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, इन स्थानों पर भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। नगड़ी में याद रखिएगा, नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।